हेलो स्टूडेंट्स, आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो आईटीएफ अब जल्दी कंप्लीट होने वाला है, 2 क्लास और लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आपको बताने जा रहे हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। देखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम क्या है? तो सोल्यूशन जो साइन इनवर्स एक्स का सपोज रेंज है -π/2 से π/2, तो मैक्सिमम जो होता है ना वहाँ जाके मैचिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आपको साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड क्या दिया है 3π/2। साइन वर्स जेड क्या दिया हुआ 3π/2। देन कुछ है एक्स वाई प्लस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर इज। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो देखिए, आप इसको रेंज मैच करवाइए। तो साइन वर्स का मैक्सिमम रेंज π/2 होता है। साइन वर्स एक्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2। तो मैक्सिमम π/2, ई भी मैक्सिमम π/2, ई भी मैक्सिमम π/2। तीनों यदि मैक्सिमम होता है तभी 3π/2 आ सकता है। तीनों यदि मैक्सिमम होगा तभी 3π/2 आ सकता है। तो यहाँ तीनों π/2 होना चाहिए मैक्सिमम। तीनों मैक्सिमम होना चाहिए, समझे जी? तीनों मैक्सिमम होना चाहिए π/2। तो तीनों मैक्सिमम होगा तो x क्या होगा 1, y क्या होगा 1 और z क्या होगा 1। अब तीनों 1 आ गया तो रखिए वैल्यू इसमें। तो क्या होगा 1 × 1 1 हुआ, y × z 1 हुआ, 1 क्या हुआ वो आंसर। समझ गए? तो इस तरह क्वेश्चन बना सकते हैं आसानी से। अब देखिए जैसे और क्वेश्चन देखिए, जैसे cos इनवर्स एक्स cos इनवर्स वाई प्लस cos इनवर्स जेड इक्वल टू 3π है। पूछा है एक्स वाई प्लस जेड वाई जेड प्लस एक्स माइनस एक्स जेड प्लस वाई क्या होगा इज। तो यहाँ क्या देख रहे हैं हम? cos इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है 0 to π। cos इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है 0 to π। इसका भी रेंज 0 to π, इसका भी रेंज 0 to π। तो तीनों मैक्सिमम होगा पाई पाई पाई। रेंज जो होता है 0 to π उसमें मैक्सिमम पाई होगा तभी 3π हो सकता है। तो यहाँ तीनों को मैक्सिमम पाई होना पड़ेगा। तो यहाँ x क्या होगा cos π -1, y क्या होगा cos π -1, z क्या होगा cos π -1। रख दीजिए इसमें। तो रखेंगे तो -1 वाई जेड का -2 हुआ, y क्या हुआ -1 और z प्लस एक्स क्या हुआ -2 हुआ, माइनस एक्स का +1 और -2 हुआ। तो आपका देखिएगा 2 2 4 -2 2 आ गया। क्लियर? तीसरा हो गया। और भी क्वेश्चन देखिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई प्लस जेड माइनस कॉस इनवर्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस कॉस वाई प्लस जेड π/2। कॉस इनवर्स वाई माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई माइनस जेड 3π/2। तो यहाँ से पूछा देन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज। ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज। तो यहाँ देखिए
ये पाई बाई 2 तभी आएगा जब ये मैक्सिमम हो और ये मिनिमम हो। तो ये डिफरेंस पाई बाई 2 तभी आएगा जब ये मैक्सिमम पाई बाई 2, मैक्सिमम एक्स प्लस वाई क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 होना चाहिए, और इसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तभी ना डिफरेंस क्या आएगा जी, पाई बाई 2 आएगा। अदरवाइज क्या होगा, तो पाई बाई 2 से ज़्यादा ही, पाई बाई 2 माइनस कुछ भी पॉजिटिव रखेंगे तो पाई बाई 2 से कम ही होगा। तो पाई बाई 2 से मैच तभी करेगा जब ये पाई बाई 2 और ये 0 हो जाए एग्जैक्ट। यहाँ 3 पाई बाई 2 कब होगा, तो जब ये पाई हो जाए और ये माइनस पाई बाई 2 हो जाए। तो जब कॉस इनवर्स वाई माइनस एक्स क्या हो जाए, आपका पाई हो जाए, और ये क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2। साइन वर्स वाई माइनस जेड क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2, तभी 3 पाई बाई 2 हो सकता है। तो यहाँ डायरेक्ट बता रहे हैं कि 3 पाई बाई 2 तभी होगा जब ये मैक्सिमम पाई हो जाए और ये माइनस पाई बाई 2 हो जाए। तो यहाँ से देखा जाए तो x प्लस वाई क्या हो गया जी, 1, y प्लस जेड क्या हो गया, 1, x प्लस वाई क्या हो गया, साइन 91, y प्लस जेड क्या हो गया, कॉस 01, y माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस 1, और y माइनस जेड क्या हो गया, माइनस 1। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या आया, ऐड कीजिए 2y0, तो y0 हो गया। ये दोनों को ऐड कीजिए तो x x कैंसिल, 2y0 हुआ तो y0 हो गया। ये दोनों को ऐड कीजिए तो y0 तो हो गया, y0 हो गया तो x क्या आ गया, 1, y0 रखेंगे तो x क्या है, 1, और y0 रखेंगे तो z भी 1 हो गया। तो यहाँ पूछा था ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या हो गया, 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर और जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ गया, 2 आंसर। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गया। अब जैसे क्वेश्चन देते हैं रेंज निकालना, रेंज ऑफ, फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। फाइंड रेंज ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसका रेंज कैसे निकालेंगे, तो इसका ट्रिक्स है, जैसे तैसे बनाएंगे तो नहीं बनेगा, ट्रिक्स से बनता है। तो क्या ट्रिक्स है, तो क्या ट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे, y को लिख देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ तो क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2ab में क्या हुआ, ये दोनों tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी। तो ये tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स एक्स क्या हुआ, 90, तो 90 का स्क्वायर क्या हुआ, पाई स्क्वायर 4, ये 90 हो गया पाई बाई 2, तो ये पाई हो गया 2 इंटू पाई बाई 2, तो पाई हो गया tan इनवर्स एक्स, अब cot इनवर्स को लिख दिया 90 माइनस tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स को शॉर्टकट में हम लोग t मान रहे हैं, तो y क्या हो गया, पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई टी 90 माइनस टी। तो यहाँ क्या देखेंगे, तो पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 टी प्लस पाई टी स्क्वायर हुआ, समझे जी। पाई स्क्वायर 4 आ गया माइनस पाई टी पाई बाई 2, माइनस टी है तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस पाई स्क्वायर 2t
और ये पाई टी स्क्वायर। अब तो ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक में मिनिमम मैक्सिमम करने के लिए डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं डी बाई डी टी क्या आ रहा है, माइनस पाई स्क्वायर 2, डी बाई डी टी करेंगे तो माइनस पाई स्क्वायर 2 माइनस पाई स्क्वायर 2 हुआ, वहाँ क्या हुआ 2 पाई टी। तो यहाँ 2 पाई कॉमन लेंगे तो टी माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई कॉमन लेंगे तो टी हुआ माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई। पाई पे कैंसिल हुआ, पाई बाई 4। तब इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो क्या देख रहे हैं, साइन स्कीम बनाते हैं किसका, डी बाई डी टी का। तो देखेंगे कि पाई बाई 4 है, पाई 4 से इधर प्लस हुआ, इधर माइनस हुआ, तो पहले डिक्रीज किया फिर इंक्रीज किया। अच्छा टी का भी तो रेंज होता है, टी क्या है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। tan इनवर्स x का रेंज याद है आपको, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस पाई बाई 2 किधर होगा, इधर होगा, और पाई बाई 2 कहीं इधर होगा। तो मिनिमम तो कंफर्म हो गया कि पाई बाई 4 पर है, तो रेंज जो होगा y का आप लिख लीजिएगा y एट पाई बाई 4। जो y है ना जी उसमें t पाई 4 रख देंगे, y एट t इक्वल टू पाई 4 निकाल दीजिएगा कैलकुलेट कि t का वैल्यू पाई 4 रखेंगे, तो t का वैल्यू पाई 4 रखेंगे, किधर गया, इसमें नहीं, इसमें t का वैल्यू पाई 4 रख के सॉल्व करेंगे, वो मिनिमम होगा। और मैक्सिमम माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 किस पर मैक्सिमम होगा खुद देखिए। तो ये वैल्यू सेम है माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पर, और ये माइनस पाई बाई 2 पर पॉजिटिव हो जाएगा जबकि प्लस पाई बाई 2 पर नेगेटिव होगा। तो y एट माइनस पाई बाई 2 जो होगा ओपन होगा, माइनस पाई बाई 2 तो हम लोग का क्या है जी ओपन में है, माइनस पाई बाई 2 क्या है ओपन में है, देखिए माइनस पाई बाई 2 ओपन में है। तो पाई बाई 4 पर y का वैल्यू t और t माइनस पाई बाई 2 पर y का वैल्यू, यही रेंज हो जाएगा, समझे। तो t का वैल्यू इसमें रख दीजिए, इसमें नहीं रखना चाहते तो इसमें रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। तो t का वैल्यू पाई बाई 4 रख रहे हैं तो रखिए इसमें, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई, t का वैल्यू पाई 4 रखें, अब पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 तो पाई बाई 4, तो पाई स्क्वायर बाई 4, एक मिनट हम लोग का गलती हो गया है जी, नहीं 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई हुआ 10 बस सही है। तो यहाँ क्या आ गया पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई क्यू बाई 16 आ रहा है, रुकिए a प्लस बी का होल स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू पाई बाई 2 पाई आ गया, फिर 10 वर्स 90 माइनस 10 वर्स x, यहाँ पाई क्यू आ रहा है, रुकिए देखिए y पाई स्क्वायर 4 हुआ माइनस पाई t 90 माइनस t बाई 2 पाई टी स्क्वायर। ये पाई क्यू कैसे आएगा जी, रुकिए पाई बाई 4, टेन वर्स प्लस क्वार्टर वर्स इसका होल स्क्वायर किए माइनस 2 10 वर्स ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अच्छा ये फालतू का ही ना लिखे हम 2ab, सब गलती हो गया, रुकिए ए क्यू प्लस बी क्यू टाइप का लिख दिए। फिर से देखिए यहाँ गलती लिखा गया था, वो ए क्यू प्लस बी क्यू का बन गया क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए ये क्या हो गया 90 का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर 4 माइनस 2t 90 माइनस टी,
तो पाई स्क्वायर 4 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा पाई टी, 2 करके पाई टी, और ये क्या हुआ 2t स्क्वायर। समझे? ये एक्स्ट्रा लिख दिए थे, तो पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई टी अब प्लस 2t स्क्वायर, ये y आ गया। अब dy/dt करेंगे तो क्या होगा माइनस पाई प्लस 4t, तो यहाँ t कॉमन लेंगे तो क्या होगा 4 माइनस टी, 40 माइनस पाई है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, साइन स्कीम बनाते हैं। तो इसका रूट क्या होगा पाई/4, इससे ज़्यादा लेंगे तो प्लस होगा, इससे कम लेंगे तो माइनस, इसका मिनिमम मैक्सिमम हुआ। तो पाई/4 पर क्या आ रहा है जी मिनिमम। तो अब रखिए, अब समझ में आएगा। तो आप माइनस पाई/2 पर ये सब सेम ही आ गया, माइनस पाई/2 अब पाई/2। तो मैक्सिमम किस पर होगा, तो माइनस पाई/2 पर मैक्सिमम होगा, क्योंकि माइनस पाई/2 रखेंगे तो प्लस आएगा, ये प्लस तो ही है, अब पाई/2 रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ रेंज क्या होगा सेम, मिनिमम कहाँ आया पाई/4 पर, अब मैक्सिमम कहाँ आया माइनस पाई/2 पर, ओपन टी का वैल्यू माइनस पाई/2 है, यहाँ टी का वैल्यू पाई/4। तो रख रहे हैं वाई टी इक्वल टू पाई/4 पर क्या आ रहा है, y का वैल्यू t इक्वल टू पाई/4 पर क्या आ रहा है, तो t इक्वल टू पाई/4 इसी में रखिए। तो पाई स्क्वायर 4 रखेंगे तो क्या हुआ माइनस पाई/2, पाई/4 रखेंगे तो माइनस पाई/2, और पाई/2 माइनस पाई/4 तो पाई/4, तो कितना हो गया पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई स्क्वायर 8, तो ये पाई स्क्वायर 8 है, मिनिमम मिल गया पाई स्क्वायर 8। y मैक्सिमम निकालने जा रहे हैं, तो t इक्वल टू क्या रखने वाले हैं माइनस पाई/2, तो t का वैल्यू जैसे ही माइनस पाई/2 रखेंगे तो क्या आएगा पाई स्क्वायर 4 माइनस पाई/2, तो पाई 2 इंटू माइनस पाई/2 तो पाई, अब माइनस पाई/2 रखेंगे तो ये भी पाई हो गया। समझ रहे हैं ना, माइनस पाई/2 न रख रहे हैं, नेक्स्ट में t क्या रख रहे हैं माइनस पाई/2, तो पाई स्क्वायर 4, अब माइनस पाई/2 रखेंगे तो पाई हो गया, अब माइनस पाई/2 रखेंगे तो पाई, तो क्या हुआ पाई स्क्वायर प्लस 4 5 पाई स्क्वायर 4, तो रेंज क्या आ गया मिनिमम, रेंज क्या आ गया मिनिमम पाई स्क्वायर 8, अब मैक्सिमम कितना आ गया 5 पाई स्क्वायर 4, ओपन। कोई दिक्कत, यही आंसर है। और हम जो अभी जो काम कर रहे थे उसके लिए देखिए, मिटा दे इसको। अब जो अभी बता रहे थे उसको देखिए, दूसरा क्वेश्चन हो गया था क्यूब लीजिए तब वो सही होगा। तो सेम क्वेश्चन अगर हम चेंज कर दें और क्यूब कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूब कर रहे हैं तो कैसे बनेगा सोचिए। अब तो क्यूब अगर कर दिए हम तो रेंज पूछा गया है, तो क्यूब में रेंज कैसे आएगा, तो वो अभी जो लिखे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो क्या लिखा गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, तो उसको यूज करके फिर उसी तरह dy/dt करेंगे, फिर साइन स्कीम लाएंगे और इंक्रीज डिक्रीज करके मिनिमम मैक्सिमम करेंगे। तो इसको भी देखिए आप लोग बताते हैं। तो y को अगर हम लिख देते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और ये प्लस बी क्या होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बताया थे 90, तो 90 का होल क्यूब 3ab, tan a क्या है tan इनवर्स x, b क्या है cot इनवर्स x है, और ये प्लस बी क्या हुआ 90, तो यहाँ पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 2, पाई क्यूब 8 माइनस 3 पाई बाई 2, tan इनवर्स x को t मानते हैं तो cot इनवर्स x क्या होगा 90 माइनस t, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या है 90, तो tan इनवर्स x को t मानेंगे तो cot इनवर्स x क्या आ जाएगा 90 माइनस t, तो पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई बाई
2 4 हो गया टी स्क्वायर। देखिए जी 3π/2 π/2, तो पाई स्क्वायर भी तो हो गया, π²/4 टी। समझे, ये इससे मल्टीप्लाई की तो -3π²/4 टी। ये हो गया 3π/2 टी स्क्वायर। समझ गए। तो अब dy/dt करेंगे, यहाँ dy/dt तो क्या आ गया -3π²/4, अब हो गया 3π/2 टी स्क्वायर, क्या हो गया 2t। टी कौन, अब 3π कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 3π कॉमन लेंगे तो t, ये 3π तो क्या होगा -π/4, 3π कॉमन लेंगे तो t हुआ -3π कॉमन लेंगे तो t हुआ, इतना बाई 3π के -π/4 हो गया। तो इसका साइन स्कीम बनाएंगे तो क्या होगा, साइन स्कीम बनाते हैं अब, तो π/4 प्लस माइनस, तो पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ मिनिमम तो π/4 पर कन्फर्म हो गया। अब -π/2 और π/2 tan−1x का रेंज मालूम है, tan−1x को t माने हैं तो tan−1x का रेंज मालूम है -π/2 से π/2, और यही इसी को t बोले थे। तो -π/2 पर मैक्सिमम होगा कि π/2 पर मैक्सिमम होगा, ये जानना चाहते हैं। तो यहाँ रख के देखिए, -π/2 रखेंगे तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ y का रेंज जो होगा मिनिमम होगा, y का वैल्यू जब t/4 रखेंगे तो मिनिमम होगा, t/4 रखेंगे तो मिनिमम होगा। अब -π/2 रखेंगे t का वैल्यू तो मैक्सिमम होगा, तो बन जाएगा। अब रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए रख ही देते हैं, नहीं तो कहेंगे अधूरा बना रहे हैं। तो t का वैल्यू π/4 रखिए, तो π/4 रखेंगे तो क्या होगा, इसी में रखिए π³ 8, π/4 रख रहे हैं तो 3π² 8, π/4 रखें तो 3π² 8 और ये π/4, तो π³ 8 3π² 32, ये 4π³ 3π³ 32, 3π³ 32, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो क्या होगा 4π³ 32 और 3π³ 32, तो फाइनली आ गया π³ 32। इसका रेंज मिनिमम क्या आ गया π³ 32। अब मैक्सिमम के लिए क्या रखेंगे हम, -π/2 रखने जा रहे हैं। तो t का वैल्यू -π/2 रखेंगे तो क्या होगा, t का वैल्यू -π/2 इसी में रखिए, तो -3π, देखिए -π/2 रखने जा रहे हैं तो -π/2 इसमें रखेंगे तो π³ 8, अब -π/2 रखेंगे तो 3π²/4, -π/2 रखेंगे, -π/2 रखने जा रहे हैं तो π³ 8, अब -π/2 रखेंगे तो 3π²/4 और यहाँ -π/2 रखेंगे तो पाई, तो π³ 8 3π³/4, π³ 8 3π³/4, तो कितना हो गया जी 6π³ 8 π³ 8 7π³ 8, तो 7π³ 8। ये क्वेश्चन आपको सेम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में मिल सकता है। इसके पहले पढ़ाए थे तो y = sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसके पहले लिखवाए थे ना y रेंज sin इनवर्स x² प्लस कॉस इनवर्स x², तो वो पूछेगा तो उसी तरह बना लेंगे। फिर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है sin इनवर्स x³ प्लस कॉस इनवर्स x का क्यूब। पूरा मिला के कम्बिनेशन 90 होने वाला कौन कौन है, ये कम्बिनेशन 90 होने वाला कौन कौन है, तो बताए थे sin इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 90, मतलब साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का कम्बिनेशन में स्क्वायर में पूछ सकता है, क्यूब में पूछ सकता है। फिर tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x 90 बताए थे, तो tan इनवर्स x और कॉट इनवर्स x का कम्बिनेशन में tan इनवर्स x स्क्वायर कॉट इनवर्स x स्क्वायर tan इनवर्स x का होल क्यूब और कॉट इनवर्स x का होल क्यूब पूछ सकता है, अभी जो क्वेश्चन करवाएं। फिर और भी बताए हैं, तो बताएं सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है 90 होता है। तो आपको क्वेश्चन सेक इनवर्स x स्क्वायर और कॉसेक इनवर्स x स्क्वायर इसमें पूछ सकता है, या सेक इनवर्स x का होल क्यूब और कॉसेक इनवर्स x का होल क्यूब। तो सबका आपको
इसी तरह प्रोसेस है, सबका रेंज मालूम है। साइन इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो -π/2 क्लोज टू π/2 क्लोज होगा, और सेक इनवर्स एक्स को टी मानेंगे तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है याद है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो उस तरह काम करेंगे हम लोग। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम हो गया, ये रेंज का कंसेप्ट हो गया। इस तरह साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स में रेंज होगा तो कैसे बनाएंगे, तो ये समझ में आप लोग को आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कॉस इनवर्स 2x ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, इसको सॉल्व करना है। तो कॉस इनवर्स 2x ग्रेटर देन इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर x। तो इसको ऐसे नहीं सॉल्व करें, देखिए सबसे पहले x निगेटिव लेते हैं। तो x निगेटिव लेंगे तो रेंज याद है, x निगेटिव लेंगे तो निगेटिव लेने पर कॉस इनवर्स निगेटिव, कॉस इनवर्स निगेटिव कहाँ पहुँच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट 92 पाई लिखवाए थे। कॉस इनवर्स निगेटिव 92 पाई में आता है, साइन इनवर्स निगेटिव -π/2 to 0 होता है। तो निगेटिव के लिए ऑलवेज ट्रू है, लेकिन उसके पहले डोमेन तो चेक कर लेंगे। तो x से -1 to 1, इसके अनुसार डोमेन क्या होगा, -1 to 1। कोई भी आंसर आता है तो विद इन डोमेन ही आता है, 2x -1 to 1। तो दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ x 2 से डिवाइड करेंगे तो -½ to ½ तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, तो डोमेन आपका क्या आ गया, -½ to ½ तो x निगेटिव लेते हैं, दैट इज x -½ to 0 लेते हैं। तो ये कॉस इनवर्स निगेटिव सेकंड में, सेकंड क्वाड्रेंट, और साइन इनवर्स निगेटिव ये क्या आ जाएगा, -π/2 to 0 में आ जाएगा, और ये सेकंड में 92 पाई में आएगा रेंज। तो 92 पाई में कोई भी वैल्यू आए तो -92 to 0 का कोई भी वैल्यू से ज़्यादा ही होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू हो गया, ट्रू। तो ये पूरा का पूरा आंसर आ गया। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं और लेस देन 1 लेते, हाफ, डोमेन में ही बात हो रहा है, 0 से ज़्यादा और हाफ से कम ले रहे हैं। तो x ग्रेटर देन, चलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0 और लेस देन हाफ की बात करते हैं। तब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉस इनवर्स पॉजिटिव ये भी 0 से 90 होगा, और साइन इनवर्स पॉजिटिव ये भी 0 से 90 होता है। तो दोनों तो रेंज में ही है, 0 से 90 इधर भी है, 0 से 90 दूसरे साइड भी। तो ऐसे केस में दोनों साइड कॉस लगाने जा रहे हैं, दोनों साइड कॉस लगाएंगे तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x, तो 2x होगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 2x होगा, क्योंकि 2x हमेशा इसके रेंज में है। कॉस लगाएंगे तो कॉस के रेंज में ही 2x है, देख लीजिए। और यहाँ कॉस ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा, तो √1 - x²। कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, देखिए कॉस ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को अगर आप थीटा मानते हैं तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा क्या हो गया, x, तो कॉस थीटा लिख सकते हैं 1 - sin² थीटा, तो x²। और यहाँ पॉजिटिव के लिए बात हो रहा है, निगेटिव के लिए बात होता है तब ना माइनस, यहाँ x पॉजिटिव है, बोलिए थीटा का रेंज क्या है, 0, साइन इनवर्स x को थीटा माने और x पॉजिटिव है तो थीटा 0 से 90 होगा। x चूंकि पॉजिटिव है तो साइन इनवर्स x को थीटा माने तो थीटा फर्स्ट में होगा 0 से 90 में, तो इसलिए कॉस थीटा पॉजिटिव लिए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 4² 1 - x² हुआ तो 5x² ग्रेटर देन 1, तो यहाँ से x² क्या हो गया, ग्रेटर देन 1/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर पॉजिटिव में देखिए तो 0 से 1/2 था ये हम लोग का केस, और ये आया 1/√5 से ज़्यादा,
तो 1/√5 से ज़्यादा, ये था 0 से हाफ, तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या है 1/√5 टू हाफ। तो यहाँ देखा जाए तो आंसर आ गया -½ टू 0 ओपन, 0 क्लोज क्यों नहीं हुआ, 0 रख के देखिए 90 आया, 0 पर 0 आया, तो सही तो है। 0 पर हम लोग सोल्व किए तो 4² 5² ग्रेटर देन 1, तो ये स्क्वायर, हाँ तो ये पॉजिटिव हो गया, एक ये आ गया 0। चलिए 0 इसमें क्लोज कर लिए, 0 में 0 ओपन की बात कर रहे थे, यहाँ फाइनली क्या आ गया आंसर, फिर से देखिए कुछ गलती हुआ है लगता है कि cos इनवर्स 2x है और sin इनवर्स x से ज़्यादा है, तो इसको निगेटिव लिए तो cos इनवर्स निगेटिव -π/2 से 0, cos इनवर्स निगेटिव 92 पाई और sin इनवर्स निगेटिव -90, सही है 0 तक, चलिए सही मानते हैं। 0 पर तो चेक कर लिए cos इनवर्स 0 90 है, 0 सही है। अब 0 से हाफ लेते हैं, तो 0 से हाफ लेते हैं तो यहाँ अब cos लगाएंगे दोनों साइड, तो cos ऑफ cos में 2x 2x और cos ऑफ sin इनवर्स x, तो sin इनवर्स x को थीटा माने, x पॉजिटिव है तो थीटा 0 से 90 में होगा, तो sin थीटा x हुआ और ये cos थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तो बिल्कुल सही, स्क्वायरिंग की है तो 4² ये हुआ, इक्वलिटी तो था ही ना क्वेश्चन में जी, तो यहाँ a हुआ, तो यहाँ 5² ग्रेटर देन 1 हुआ, x² ग्रेटर देन 1/5 हुआ, सही है। हम लोग का बेकार कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो -½ टू 0 क्लोज यूनियन, उधर है 1/√5 टू हाफ, 1/√5 टू हाफ, समझ में आ गया। 1/√5 और 1/2 में कौन ज़्यादा होगा, तो 1/√5, ये 2 से ज़्यादा ना है तो ये कम होगा, क्लियर। तो यही आंसर आ गया इसका, किसी कोई दिक्कत, तो समझ में आ गया तो छोड़ देते हैं, आज इतना ही बताएंगे।